प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आइए आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। इस गीत के माध्यम से कवि ने ये संदेश दिया है कि समय जो है वो गतिशील है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हमें भी समयानुकूल अपना लक्ष्य तय करके एक निश्चित मंजिल बनाते हुए हमें प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और जैसे जैसे मंजिल नज़दीक आएगी, लक्ष्य पास में स्थित दिखाई देगा, वैसे वैसे हमारे जो कदम हैं वो और तेज होते जाएंगे। तो कहीं रास्ते में ही रात न हो जाएं, अर्थात हम लक्ष्य प्राप्ति से कहीं चूक न जाएं, इसलिए हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। आइए सबसे पहले हम इस गीत के गायन का प्रयास करते हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ओ दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य के नज़दीक पास में पहुंचने वाला राहगीर, पंथी, राही, पथिक यह सोचता है कि अब मेरी मंजिल जो है वो दूर नहीं है, अर्थात पास में ही है, बहुत समीप हैं। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने से पहले कहीं रात न हो जाए, पथ में ही अर्थात मार्ग में ही, रास्ते में ही कहीं रात न हो जाए, रात्रि काल न हो जाए। यह सोच करके दिन में चल करके थका हुआ, हारा हुआ पथिक अपने कदम है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ाता है, अर्थात उसके कदमों में और ज़्यादा गति आ जाती है। क्योंकि व्यक्ति की मंजिल जब नज़दीक हो तब कदमों में स्वतः गति जो है वो बढ़ जाती है। और अपने प्रियजन के मिलने की आतुरता में कवि को ऐसा प्रतीत होता है, कवि को ऐसा लगता है कि दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें एक राहगीर, एक पथिक की बात कही गई है कि एक पथिक पूरे दिन चल कर के जब अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य के पास पहुंचने वाला होता है, उसकी मंजिल अभी दूर नहीं होती है, नज़दीक ही होती है, तब उसके मन में ये विचार आता है कि कहीं रास्ते में ही, पथ में ही रात न हो जाए,
रात्रिकाल न हो जाए। यह सोच करके, ऐसा विचार करके दिन का थका हुआ वह पथिक राहगीर जल्दी जल्दी चलता है, अपने कदमों में और ज़्यादा गति भर लेता है और अपने प्रियजन, अपने स्नेही जन की मिलने की जो आतुरता है, उसमें उसे ऐसा लगता है कि दिन जो है वो बहुत जल्दी ढल रहा है, दिन बहुत जल्दी व्यतीत हो रहा है। कवि कहते हैं कि जब एक चिड़िया आकाश में उड़ते हुए अपने नीड की ओर, अपने घोंसले की ओर लौट रही होती है, तब उसके मन में एक विचार आता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी राह देख रहे होंगे और कि वो मेरी माताजी दाना पानी आदि लेकर के जल्द ही लौटेगी। इस प्रत्याशा में, इस आशा में उसके बच्चे जो हैं वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे और प्रतीक्षा करते हुए नीड़ों से झांक रहे होंगे, अर्थात घोंसलों से देख रहे होंगे, मेरी राह देख रहे होंगे कि मेरे जो बच्चे हैं वो घोंसलों में बैठे हुए मेरे पुनः लौट आने की आशा में, प्रत्याशा में झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे। यह ध्यान जब परों में चिड़ियों के भरता है, ऐसा ध्यान जब चिड़ियों के मन में आता है तो उनके पंखों में, परों में चंचलता भर जाती है, अर्थात गति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता है कि दिन है वो जल्दी जल्दी ढलता है। आकाश में उड़ती हुई चिड़िया जब अपने घोंसले की ओर वापस लौटती है, तब उसके मन में ये ध्यान आता है कि घोंसलों में बैठे हुए जो बच्चे हैं वो मेरे पुनः लौट आने की आशा में घोंसलों से झांक रहे हैं, मेरी राह देख रहे हैं। इस विचार से चिड़िया के पंखों में अधिक गति है वो बढ़ने लगती है और उस समय उसके पंखों में चंचलता भर जाती है, क्योंकि उस चिड़िया को पता है कि जो दिन है वो बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है। फलस्वरूप मंजिल तक पहुंचने के लिए वो तीव्रता दिखाई देती है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में मुझसे मिलने के लिए कोई भी व्याकुल नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो, व्याकुल हो। तो फिर मैं हूँ किसके हित चंचल, फिर मैं किसके लिए चंचल हूँ, अर्थात मेरे हृदय में फिर किसके लिए चंचलता हो, अर्थात मैं किस से मिलने के लिए फिर मैं आतुर हूँ। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, ये जो उपयुक्त दो प्रश्न हैं कि मुझसे मिलने को कोई विकल नहीं है, व्याकुल नहीं है, फिर मैं किसके लिए, किससे मिलने के लिए आतुरता दिखाऊं, किसके लिए मैं चंचल हूँ, ये जो दो प्रश्न हैं, ये जैसे ही मेरे मन में आते हैं तो पद को शिथिल कर देते हैं, जैसे मेरे पैरों की जो गति है उसको शिथिल कर देते हैं, धीरे कर देते हैं। भरता उर में विवलता और उर में, हृदय में व्याकुलता भर जाती है, अर्थात मेरा जो हृदय है वो व्याकुलता से, उदासीनता से और निराशा से भर जाता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में अपना, मेरा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो, व्याकुल हो, आतुर हो। फिर मेरे हृदय में भला किसके लिए चंचलता होगी।
ये उपयुक्त दोनों जो प्रश्न हैं जैसे ही मेरे हृदय में आते हैं, मन में आते हैं, तो मेरे बढ़ते हुए कदमों को क्या कर देते हैं, शीतल कर देते हैं और मेरे हृदय में व्याकुलता बढ़ जाती है, उदासीनता, निराशा बढ़ जाती है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात कवि ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसकी प्रिय पत्नी का देहांत हो चुका है। इस कारण उसके घर पे उसकी प्रतीक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। इस कारण वह विरही और एकाकी हो गया है, जिसके कारण व्याकुलता में दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अर्थात अपने प्रिया के विरह वियोग में कवि पूरे दिन व्यथित रहता है, उसका हृदय जो है व्याकुल रहता है, जिसके कारण उसे ऐसा प्रतीत होता है कि दिन तो जल्दी जल्दी ढल जाता है, लेकिन रात को उसकी विरह वेदना और ज़्यादा बढ़ जाती है। अस्तु, धन्यवादः, नमस्कार।